तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियोन अब सीयू के साथ इसकी टास्क फोर्स में जुड़ना चाहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीयू बोल्डरिंग जिम में था, तो वो प्रेसिडेंट हान की बात को याद करता है कि वो कह रही थी कि तुमने रेफ्रिजरेटर प्रोजेक्ट को कैंसिल क्यों किया। तुम्हें तो प्लानिंग टीम 2 को लीड करते हुए अपने प्रोजेक्ट को भी देखना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए हान ने उस प्रोजेक्ट के लिए एक टास्क फोर्स बनाया और इस फोर्स के जरिए वो एग्जीक्यूटिव टाइटल हासिल करके यूएस जा सकता था। पर ये अकेले नहीं हो सकता, इसलिए उसे जियोन की जरूरत थी। फिर वो रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत करता है और जब ऑफिस में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था कि तभी जियोन उसके पास आकर कहती है कि मैं टास्क फोर्स में अप्लाई करने आई हूँ। फिर जब सीयू से वो हाथ मिलाती है तो मैनेजर को गुस्से में उसके पास जाने लगता है कि वो उसे छोड़कर सीयू के पास कैसे जा सकती है। तो सीयू ये देखकर जियोन को अपने क्लोज ही खींच लेता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। पर अभी भी जियोन को थोड़ा डाउट हो रहा था कि उसने यहाँ आकर ठीक तो किया ना, और ऐसे में वो कॉफी के पैकेट लेने लगती है। जियो समझ आता है कि शायद अभी वो नर्वस है, इसलिए कहता है कि कैफीन एंजाइटी, डाउट, नर्वसनेस को और बढ़ाता है, लेकिन तुम कैमोमाइल लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। पर वो कहने लगती है कि मैंने सुना है कि कैफीन दिमाग और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इससे फोकस अच्छा होता है। तो वो उसके हाथ से पैकेट लेकर कहने लगता है कि इसमें बस शुगर ही भरी हुई है, कैफीन तो बहुत कम है। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा कैमोमाइल ही दे दो। फिर सीयू से प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि उसके लॉन्च को 1 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, पर उसमें 1 हफ्ता तो पहले निकल गया था जियोन को मनाने में, इसलिए अब उन्हें सब कुछ जल्दी और टाइम पर करना होगा। पर जियोन को इसमें भी डाउट हो रहा था कि इतनी जल्दी वो परफेक्ट स्फेयर आइस कैसे बनाएंगे। फिर काम करते हुए सीईओ के टेबल को नोटिस करती है, वो एकदम साफ सुथरा, ना कोई चीज पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, ना कोई धूल दिख रही थी। फिर उसे देखने लगती है कि जब ये हंसता है तो भी अजीब है, जब नहीं हंसता है तो भी अजीब लगता है। बस यही सोचे जा रही थी, पर सीईओ उसे देख लेता है, बोलता नहीं है, मैसेज करता है कि कोई काम है क्या। वो कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर जब टाइपिंग कर रही थी तो बहुत तेज आवाज हो रही थी जो सीईओ के कानों में चुभ रही थी, इसलिए मैसेज करता है कि कीबोर्ड साइलेंटली चलाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। वो फिर एकदम शांत ही होती है और आराम आराम से काम करने लगती है। इतने में टेस्ट रिजल्ट आ गया था, इसलिए वो अपने साथ लैब चलने को बोलता है। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि इस बार आइस एकदम क्लियर बना था, क्योंकि सीईओ ने उन्हें पानी की एक एक बूंद करके जमाने के लिए कहा था, जिससे आइस एकदम क्लियर जम रही थी। तो रिसर्चर मिस्टर किम उससे पूछता है कि आपको आइडिया कैसे मिला। वो कहता है कि मुझे आइस स्पाइक से आइडिया मिला, सोचा कि अगर एक एक बूंद करके जमे तो साफ बनेगी। ये सुनके तो मिस्टर किम चुप रहता है, क्योंकि उसे याद था कि जियो ने तब उन्हें इस बारे में कहा था। और जियोन भी सोच लगती है सीईओ भी बाकियों के जैसे ही है, उसने भी उसका आइडिया चुरा लिया। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो बता देता है कि ये आइस स्पाइक का आइडिया जियोन का ही था। मिस्टर किम भी कहने लगता है कि हाँ, इन्होंने कहा था, अगर हमने तब ध्यान दिया होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। और जियोन से सॉरी भी बोलता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला था, इसलिए सीईओ उन्हें फ्रीजिंग स्पीड थोड़ा स्लो करने के लिए बोलता है। फिर वापस आकर सीईओ जियोन को उनकी प्रोग्रेस पर रिपोर्ट लिखने को बोलता है कि तभी मैनेजर को गुस्से में उसके पास आता है। कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे अपना काम छोड़ सकती हो, तुम्हें पता नहीं कि अपना काम पूरा करना होता है। तो वो कहती है कि मैंने पहले ही मटेरियल आपको ईमेल कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि मंडे को हमारी प्रेजेंटेशन है, उसे कौन तैयार करेगा। तो सीईओ कहता है कि रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रेजेंटेटर का होता है, और वैसे भी जियोन अब मेरी टीम है, तो ये काम भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही करना चाहिए। बस इस पर दोनों की बहस होने लग जाती है। तो अब बात आगे बढ़े, जियोन उन्हें रोक देती है और कहती है कि ठीक है, मैं दोनों रिपोर्ट बना दूंगी। पर सीईओ थोड़ा गुस्सा करता है कि हमारे पास काम के लिए पहले टाइम कम है और तुम दूसरों का काम भी संभाल रही हो। तो जियोन कहती है कि अगर मैं नहीं करती तो वो किसी और को दे देते, बेकार में सब परेशान हो जाते, इससे अच्छा है जो मुझे आता है मैं ही कर दूं तो अच्छा है। तब सीईओ से ये बोलकर चला जाता है कि दूसरों का काम लेने से पहले तुम्हें अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी। और वहीं यूना और किताया को तो जियोन पर दया आ रही थी, उसने खुद को ही कहाँ फंसा लिया, बेचारी बस काम में लगी हुई है, दिन भर बिजी रहती है, और तो घर जाने के टाइम भी उसे काम करना पड़ रहा था। तो जब यूना बाहर जाती है तो उसकी बहन दारा से मिलने आई थी। तभी यूना देखती है कि उसके कलीग भी उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने जब दारा की फोटो देखी थी उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, और वो सब उसकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन अभी तो वो एकदम अलग सी लग रही थी। इसलिए यूना फटाफट से उसे वहां से ले जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पास में गेम खेलने आई थी, तो सोचा कि तुम्हारे साथ खाना खाने चलूं, यहाँ पास में एक फेमस जगह भी है ना। वहीं जियोन भी अपना काम खत्म करके निकलने लगती है, तो सीयू भी उसके साथ जाने लगता है, और तो और उसी बस में जाता है जिसमें कि वो जा रही थी। ऊपर से उसके सामने ही खड़ा था, अब क्या बेचारी चैन से भी आराम से घर नहीं जा सकती। उसे कितना अनकंफर्टेबल लग रहा था, ऊपर से सीट भी थी लेकिन बेड भी नहीं रहा था। फिर इसका स्टॉप आता तो कहने लगती है कि तुम यहीं उतरोगे ना। वो कहता है कि नहीं, यहाँ मेरा घर नहीं है, जब मेरा वर्कआउट मिस होता है तो मैं यहाँ उतरता हूँ, वरना घर मेरा आगे ही है। वो भी सोचने लगती है कि फिर ये रेस्ट कब पड़ता है। फिर दोनों एक ही स्टॉप पर उतरते हैं, और घर तक भी वो उसके साथ ही जा रहा था, क्योंकि उसी रास्ते में उसका घर भी था। तो बातों बातों में से पता चलता है कि जब सीयू यूएस में था तभी जियोन यहाँ शिफ्ट हो गई थी। फिर घर आकर तो जियोन बहुत थक गई थी, सोच रही थी कि क्या ऐसे चलता रहेगा, सिर्फ एक ही दिन सीयू के साथ काम करके मैं इतना थक गई हूँ, तो आगे कैसे चलेगा। अगले दिन यूना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि अब वो ब्रेकअप करना चाहता है। वो सच में उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि हमेशा उसने ही उसे अप्रोच किया।
वो अजीब था, सिंपल था, लेकिन यूना को खुश करने की कोशिश में रहता था। उसकी क्यूट हरकतों की वजह से ही वो उसके प्यार में पड़ गई, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए कहती है। लेकिन अब अचानक से उसकी बॉयफ्रेंड की फीलिंग बदल गई थी। कहता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। यूना को बुरा लगता है कि तुमने मुझे चीट किया, लेकिन वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करता कि उसने चीट किया है। कहता है कि बस मेरी फीलिंग चेंज हो गई है और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता। यूना उससे बहुत प्यार करती थी, उसे एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगती है। लेकिन वो इतना बदतमीज सॉरी बोल के वहां से चला आता है। बेचारी वो बस रोती ही रह जाती है। बाद में बीच में जाती है, तब भी वो रो ही रही थी। अचानक से एक लड़का उसे अपनी कैब देकर चला आता है, क्योंकि सब लोग उसे रोते हुए देख रहे थे। और वहाँ जीवन छुट्टी के दिन भी काम ही कर रही थी, पर वो अपना दिन ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकती, इसलिए पहले नूडल्स बनाती है। फिर जैसे ही खाने के लिए बैठती है कि तभी उसे गायल, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का फोन आता है। वो गायल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि जिस घर में रह रहा था उससे सारा डिपॉजिट निकाल कर उसने अपने एल्बम में लगा दिया। कहता है कि वो तुम्हें वापस पाना चाहता है और अभी तक मेरे घर में ही रह रहा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अचानक से आ गई तो पता नहीं कहाँ चला गया। जबकि गायल थोड़ी देर पहले यहाँ आया था, लेकिन वो अंदर नहीं आया। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब गायल वो गाना गा रहा था, तो जिन को उसका गाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वीडियो बनाने लगती है कि मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। पर वो कहता है कि नहीं, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस वो यही बातें करने लगते हैं। और अब प्रेजेंट में उसी एल्बम के आने में बहुत देर हुई थी, क्योंकि अब उनके बीच का रिलेशन खत्म हो गया था। तब जीवन वो नूडल्स भी सिंक में डाल देती है, क्योंकि उसकी भूख ही मर गई थी। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस जा रही थी, तो गायल उसे अपना वही गाना भेजता है जो पूरा हो गया था। जीवन उसे सुनती है, लेकिन फिर बहुत इमोशनल आती है, क्योंकि उस गाने से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, और फिर वहीं बैठकर रोने लग जाती है। फिर ऑफिस भी लेट पहुंचती है, और उसका आज काम में ध्यान भी नहीं था, बार बार गलती की जा रही थी। सीईओ से नोटिस कर लेता है, इसलिए बात करने के लिए साइड में ले आता है। कहता है कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे काम करती हो तो तुम्हें अपनी टीम में आने के लिए कभी कहता भी नहीं। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी टीम में जा सकती हो। तो सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर डॉक्टर से मिलती है, क्योंकि उसे डाइजेशन में दिक्कत हो रही थी। पर जीवन की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बताती है कि वो अपने बॉस की वजह से बीमार हुई है। उसके आने की हार्ट सुनकर इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बॉस को देखते हुए छुप रही सोचती है, तो इसी वजह से उसका पेट भी खराब हो गया है। कि तभी जीवन यूना को वहां से निकलते हुए देखती है। उसे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी। तब यूना उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बता देती है। दोनों की हालत इस टाइम सेम ही थी, लेकिन यूना उसे बताती है कि मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। तुम काम के बाद सीधे घर जाती थी, काम की भी तुम्हें ज्यादा नहीं रहती थी, प्रमोशन से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुमने मैनेजर के सामने मेरा साइड लिया और तुम जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर भी मेरे साथ खड़ी रही। तुमने ये सब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए किया है, इसलिए तो मैं तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ जान ही नहीं पाई। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। फिर अगले दिन वो टाइम से पहले ऑफिस पहुंच जाती है, और आज वो एकदम ठीक लग रही थी, और उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना ली थी, यहाँ तक कि रीचेक करके डेवलपमेंट टीम को ईमेल भी कर दी थी। सीईओ भी ये सब देख रहा था, सोचता है कि चलो आज ही ठीक है। इसके बाद वो लैब में जाते हैं, क्योंकि स्फेयर आइस का फाइनल रिजल्ट आ गया था, और रिजल्ट बहुत ही इंप्रेसिव था, क्योंकि आइस बहुत क्लियर बने थे। लेकिन सीईओ के लिए अब ये परफेक्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें फिर से कोशिश करने को बोलकर चलाता है। सबको गुस्सा आ रहा था कि इतना तो क्लियर है, इससे ज्यादा क्या करना। पर जीवन उन्हें थोड़ा शांत करती है कि प्लीज एक बार और ट्राई कर लो। और फिर बाहर जाकर सीईओ से भी कहती है कि हमारे पास बस 2 हफ्ते का टाइम बचा है, तो हमें फाइनल डिटेल पर फोकस करना चाहिए ना। वो कहता है कि अगर ऐसा ही था तो मैं टास्क फोर्स नहीं बनाता, ऐसे ही काम चल जाता। पर इससे जीवन का काम बढ़ गया था। लेकिन मन ही मन उसने भी सोच लिया था कि आज मैं टाइम से ऑफिस से निकलूंगी और घर पर मजे से फ्राइड चिकन ऑर्डर करूंगी। लेकिन सीईओ एकदम पूछ लेता है कि शाम को फ्री हो, वो भी हाँ बोल देती है, बस फंस गई थी। सीईओ कहता है कि ठीक है, शाम को ड्रिंक पर चलते हैं, और फिर शाम को उसे अपने उसी फ्रेंड के बार में ले जाता है। तब वहाँ उसे एकदम क्लियर आइस बॉल दिखाता है, और जब जीवन उस ड्रिंक को पीती है तो बहुत ही अलग थी, एकदम डिलीशियस। उसे वो बहुत पसंद आती है, और सीईओ भी हमेशा यहाँ इसलिए आता था क्योंकि यहाँ की ड्रिंक बाकी जगह की ड्रिंक से एकदम अलग है। एक बार जो यहाँ आएगा वो कहीं और जा ही नहीं सकता। और सीईओ उसे यही दिखाना चाहता था कि आइस बॉल के क्लियर होने से उसके बनने के प्रोसेस का ड्रिंक के टेस्ट पर बहुत फर्क पड़ता है। और जीवन भी समझ गई थी, उसने खुद से डिफरेंस देख लिया था, तो वो भी एकदम क्लियर आइस बॉल बनाना चाहती थी। फिर वापस आते हुए सीईओ उससे कल के बारे में पूछता है कि कल तुम्हारा मूड खराब था, कुछ हुआ था क्या? क्या तुम्हारा फिर ब्रेकअप हो गया है? उस दिन ब्लाइंड डेट वाले दिन और नशे में भी तुमने कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो कहते हैं कि अब मैं ब्रेकअप से बाहर आ गई हूँ, और उसका मेरे काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सीईओ को देखकर सोचने लगती है कि शायद ये मेरी बातों को समझे, इसलिए उसे बता देती है कि मेरे दोस्त ने एक सॉन्ग लिखा था, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने रिलीज नहीं किया। पर कल उसने उसका फाइनल वर्जन मुझे भेजा, पर मेरे लिए वो पहले वाला ज्यादा अच्छा था। अगर उसने वो तब रिलीज कर दिया होता तो क्या होता, हमारे बीच की चीजें तब अलग होती। मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट होता है। इससे सीईओ को भी पता चल गया था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक सिंगर है, और जीवन के लिए भी टाइमिंग मैटर करती है, क्योंकि ये सब पुरानी बात है, अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उससे कहती है कि तुमने सूरज और हवा की स्टोरी सुनी है, जिसमें दोनों ने शर्त लगाई थी कि कौन उस ट्रेवलर का कोट उतारेगा। तो तुम हवा बनो और मैं सूरज बनूंगी, क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से उसने वो कोट उतार दिया था। इसलिए वो हंसने लगती है। अगले दिन फिर वो लैब जाते हैं और आइस बॉल चेक करते हैं, पर सीईओ उसे इस बार भी रिजेक्ट कर देता है। फिर कई बार रिजेक्शन के बाद सीईओ उनके प्रोसेस को चेंज करने को बोलता है, तो उसे देखकर जीवन उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन फिर और कुछ नहीं बोलती और चली आती है। तब सीईओ देखता है कि जीवन ने उसके लिए कुछ स्नैक्स और खाने पीने का सामान रखा था,
और नोट्स भी लिखा था कि ये हेल्दी और टेस्टी हैं। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। जीवन को उसकी चिंता थी क्योंकि उनसे ज़्यादा वो आइस बॉल को लेकर परेशान था। ऑफिस के बाद वो सामान खरीदने जाती है तो वहाँ सीईओ मिल जाता है। तब एक जगह में उसे 2 मिल्क बॉटल लेने पर डिस्काउंट मिल रहा था। इससे उसे आइडिया था कि क्यों ना वो और सीईओ दोनों एक ही सामान खरीदें। तो दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं क्योंकि जहाँ ऐसे ऑफर मिल रहे थे इससे दोनों का ही फायदा होगा। इसके बाद सीईओ से अपनी गाड़ी में घर छोड़ने जाता है जिसमें वो कभी कभार ही जाता था। फिर वो एक गाना प्ले करता है तो जिन बताती है कि मेरे डैडी से सुना करते थे। तो सीईओ भी कहता है कि मेरा भी कोई करीबी था जो इसे सुनता था। जिन एकदम से बोल देती है कि मिस चोई उसकी एक्स वाइफ के लिए, लेकिन वो बताता है कि नहीं, वो मेरी माँ थी। ये सुनकर जिन को बहुत अजीब लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, इसलिए सॉरी बोल देती है। पर फिर उसे देखकर कहती है कि तुम ऑफिस के बाहर बिल्कुल अलग इंसान लगते हो। तुम ऐसे फ्रेंडली हो लेकिन ऑफिस में जैसे सीरियस रहते हो, सब तुम्हें जैसे समझते हैं वैसे नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता टीम मेंबर भी भाग जाए। ये सुन के वो स्माइल करने लगती है कि वो ऐसे फनी बात भी करता है। तब बातों बातों में सीईओ से पूछता है कि तुमने दिन में ये क्यों पूछा था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो वो बताती है कि तुम अपने आप से अकेले ही बैटल करते रहते हो। तुमने रास्ता ही ऐसा चूज किया है कि कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत अकेले होंगे। तभी मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे तुम्हें चूज करना पड़ा। ये सुन के सीईओ को बहुत अच्छा लगता है तो उसे थैंक्स करता है इतना कुछ कहने के लिए, उसे समझने के लिए। फिर जब उसे घर तक ड्रॉप करने जाता है कि अचानक से गायल वहां आ जाता है और उसके हाथ से सामान लेकर जीवन के घर के दरवाजे तक छोड़ने चला जाता है। सीईओ पूछता है कि तुम इसे जानती हो क्या। वो बता देती है कि हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है गायल। फिर सीईओ भी जान लगता है पर जीवन उसे रोक देती है, कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर और मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो, क्योंकि गायल के यहाँ होने से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब गायल उन दोनों को ऐसे देख लेता है। फिर जीवन से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है और सीईओ को जाने को बोलता है। पर वो कहता है कि नहीं, मुझे भी जीवन को कुछ बताना है। ऐसे में माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था, इसलिए जीवन उसे बता देती है कि ये मेरे बॉस है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और गायल भी कहता है कि मेरे जीवन का ध्यान रखना, इससे ज्यादा काम मत कराना। वो कहता है कि जीवन इस तरह की नहीं है जो किसी की बात सुने, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। बस दोनों के बीच थोड़ी सी तीखी बातें ऐसे चलने लगती हैं तो जीवन उनका हाथ ही छुड़ा देती है क्योंकि मैटर थोड़ा सीरियस होने लग गया था। तब गायल जीवन को अपने पहले लाइव कॉन्सर्ट की टिकट देता है, कहता है कि प्लीज जरूर आना, ये देखने की मैंने पिछले 8 महीनों में क्या किया। वो मना करती है कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सीईओ से कहता है कि उस दिन से जल्दी छुट्टी दे देना। तो वो भी कहता है कि ये तो जीवन पर डिपेंड करता है ना कि वो जाना चाहती है या नहीं। फिर गायल के जाने के बाद जीवन सीईओ को उसकी हेल्प करने के थैंक्स भी बोलती है और फिर वो भी अपने घर चलाता है। अगले दिन फिर आइस बॉल का रिजल्ट आना था पर इस बार सीईओ ने पास कर देता है क्योंकि आइस बॉल एकदम क्लियर बन गए थे। ये सुन के पूरी टीम बहुत खुश होती है कि फाइनली उन्होंने कर दिखाया, और सीईओ भी सबको उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स करता है। तब उनमें से एक एम्प्लॉय सीईओ को सबके साथ इसे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर चलने को बोलता है। लेकिन ऐसे कैसे, सीईओ ऐसे कभी किसी टीम डिनर पर नहीं जाता है, पर इस बार वो तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट वो डिनर पर जाते हैं तो जीवन को परेशान देखकर सीईओ समझ आता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉन्सर्ट आज ही है, इसलिए उसे बाहर बुलाता है और जाने के लिए कहता है क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद भी वो इतना परेशान है। तो वहां जाकर ही वो समझ पाएगी कि उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है कि नहीं है। तब जीवन उसे कॉन्सर्ट में चली आती है। उसे वहां देखकर गायल बहुत खुश होता है और अपने बनाए सारे गाने बहुत अच्छे से दिल से गाता है जो उसने जीवन के लिए लिखे थे। फिर सबको उनके बीच के कुछ मोमेंट्स के बारे में बताता है कि एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के पिगी बैंक से पैसे ले लिए और उसे पता भी नहीं चला, लेकिन ये सब मुझे लगा था क्योंकि अगले दिन उसने वो हटा दिया था। सब हंसने लगते हैं पर जीवन तो इमोशनल हो गई थी। और फिर गायल भी अपना लास्ट सॉन्ग आता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब मैं उसका वो पिगी बैंक फुल कर दूंगा। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बार जीवन ने उससे शादी के बारे में पूछा था पर उसके लिए शादी करना या साथ में रहना एक जैसा ही था, या यूँ कहो कि उसके लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट था और उसका कहना था कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लंबे टाइम तक खुश रहा जा सकता है। पर जीन को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गायल से शादी करना चाहती थी और वो जब भी किसी ट्रिप पर या कहीं और जाता था तो म्यूजिक की वजह से जाता था। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता था और जब लास्ट टाइम जीवन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी उस दिन वो कहीं जा नहीं रहा था बल्कि वो उसे मिलने उसके घर के बाहर आया भी था। पर जब उसने उसके बाहर कार्डबोर्ड में कुछ पेपर्स देखे जिसमें जीवन ने उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले नोट लिखे थे तो उसने झूठ बोला कि वो ट्रिप पर जा रहा है क्योंकि अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं था, जबकि आज वो उसके लिए ऐसे गाने गा रहा है, इतना कुछ कर रहा है। ये सब जीवन को तब चाहिए था लेकिन उसे मिला नहीं। जीवन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे चाहिए क्या, अब उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, शायद उसे अब इसे खत्म कर देना चाहिए, इसलिए रोते रोते वहां से चली जाती है। गायल भी जब देखता है कि वो वहां नहीं है तो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है और फिर उसे देखकर गले लगा लेता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए भी बोल देता है पर अब जीवन इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये सुनने के लिए उसने 8 महीने का वेट किया। वहीं सीईओ भी घर जाता है, वो भी थोड़ा परेशान था क्योंकि अब जीवन की वजह से उसकी लाइफ भी थोड़ी बदल गई थी। जीवन की वजह से वो स्माइल करने लगा था और वो वापस डिनर पर नहीं आई तो शायद उसे लगा कि उसका पैचअप हो गया हो। फिर अगले दिन जब ऑफिस जाता है तो जीवन मिल जाती है, उससे कल के बारे में पूछता है। वो बता देती है कि अब मैंने फाइनल ब्रेकअप कर लिया है, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। ये सुनते ही वो उससे पूछता है कि शायद अब तुम इस वीकेंड फ्री होंगी ना, क्या मतलब वो उसे बाहर ले जाना चाहता है। जीवन तो उसे देखने लग जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।